नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं खबरें 24। आज के बुलेटिन में लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम फुटपाथ पर जिंदगी, जिसमें आप देखेंगे कि आखिर कौन है इनकी जिंदगी का जिम्मेदार। आज हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे तबके से जो बेबसी की जिंदगी जिए जा रहा है, जिसकी तरफ किसी की नजरें नहीं जाती, जिनकी बदनसीब जिंदगी फुटपाथ पर कटती और वह दफन हो जाती। वक्त भी क्या चीज़ है, किसी के लिए चमचमाता हुआ हंसी तो किसी के लिए कुछ भी नहीं। देश भले ही चमक रहा हो, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बेबसी और गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी जिए जा रहा है, जिसकी तरफ किसी की नजरें नहीं गईं तो मुंह फेर लिया गया, शायद इसलिए कि उनकी अपनी कोई सामाजिक पहचान नहीं है। अब तो यहाँ रहने वालों का फुटपाथ ही अपना घर है, जहाँ से हर रोज सुबह जिंदगी खिंचती और शाम होते वक्त की थकान में कहीं गुमसी हो जाती है। सुबह होते ही फिर वही। शासन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भले ही तरह तरह की योजनाएं चला रहा हो, लेकिन इन मासूमों पर शिक्षा की किरण अभी तक नहीं पड़ी, जिस पर पेश है एक रिपोर्ट। यह मासूम दिन भर खेलने में मकसूल रहते हैं, शायद इन्हें उस शिक्षा का कोई मतलब पता नहीं जिनको सरकार बढ़ावा देती है और फ्यूचर ब्राइट होने की बात करती। अब तो शायद इन मासूमों का ब्राइट फ्यूचर यही है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वह अपने बच्चों को पढ़ाने की चाहत रखते हैं। मैं आज खड़ा हूँ हरचंदपुर के उस चौराहे पर, जहाँ एक तबका ऐसा भी है जो दबी कुचली मैली जिंदगी जीने पर मजबूर है। सरकार भले ही विकास के लिए पोटरी खोल रही हो, भले ही सरकार का विकास का पहिया दौड़ा हो, लेकिन इस तबके की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हम दिखाते हैं ये तबका कैसे रह रहा है, कितनी बेबसियां हैं, कितनी जिंदगी है इनकी, क्या जिंदगी ये जीते हैं। आज को हम आपको सारी बातें दिखाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं उस झोपड़ी में, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर यहाँ पर रहने वाले लोग किस हालात में रहते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो जी। साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चों को इतना ही कमाते हैं जितना 150 रुपये कमा लेते हैं ये। तो आप बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं? बच्चों को स्कूल तो भेजना चाह रहे हैं साहब जी, यहाँ का कोई पता नहीं है कब से कब हमारे को भगा सकते हैं जी साहब। लेकिन वक्त का ऐसा तकाजा है कि यहाँ के बासिंदे चाह कर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो शायद इसलिए कि उनको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा। बस किसी तरह यहाँ के रहने वाला तबका अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा है। अब ये ऐसे ही कर रहे हैं साहब, ये अपने सुबह से निकल जाते हैं जी और सांझ को आ जाते हैं, कुछ थोड़ा कमाते हैं, इतना ही कमाते हैं जितना अपने बच्चों का खर्चा पानी निकल जाए साहब। क्या है कमाई का सोर्स, क्या है आपका? और खानों का महल निकालते हैं साहब हम। मौत के खौफ में लिपटी नन्ही सी जिंदगियां, हादसों को हर वक्त रहता है इनका इंतजार। वैसे तो यहाँ खेलते मासूमों को मौत का खौफ हमेशा रहता है। इनके घरों को चीरता हुआ मौत का रास्ता उन्हें हर लम्हा मानो लीलने के लिए पुकार रहा हो, लेकिन बेबसी के हाथों मजबूर हैं। इनके और इनके संबंधियों का बसेरा सड़क के दोनों ओर है, जिससे इनका अपनों से मिलने के लिए सड़क चीर कर जाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का अपना कोई आशियाना नहीं है, लेकिन उनकी टिमटिमाती आंखें शायद सदैव नंगी आंखों से निहारती हैं कि उनका भी अपना एक सर छुपाने के लिए आशियाना होगा। लेकिन इन बेचारों को यह सपना बनकर रह गया जो कभी पूरा नहीं हुआ। सरकार से आप कब से उम्मीद लगाई है? सरकार से हमारी तो 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल से उम्मीद है, आज तक हमारे को कहीं कुछ नहीं किनारा मिला है।
कहो तो तुम्हें क्या ये हमारे को तो ऐसा है, घर मकान चाहिए, ये हम तो ऐसे ही बैठे हैं। अभी तक आप सरकार से आपने कई बार कोशिश की, कई बार की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होया जी। वैसे तो मैले लिबास में लिपटे इस तबके के राजनीतिक लोगों ने इनको घर दिलाने का वादा कई बार किया, लेकिन अब यह बूढ़ी आंखें एक घर की चाहत में थक चुकी हैं। शायद जिनकी आंखों से घर की तस्वीर भी धुंधली हो चुकी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। बहुत साल से 25-30 साल हमारे बच्चे नहीं थे, नहीं घनी साल से बैठे हैं। अच्छा, तो बहुत साल से लुहार हम। तो सरकार से तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि इन्हें घर मिलेगा? ना जाने कितने बसंत देखे इन्होंने, अब तो इनके पास वादों की पोटली इतनी वजनदार हो चुकी है जिसका वजन उठाना अब उनके लिए दूर की कौड़ी हो चुका है। इनका मानना है कि ना जाने कितने लोग आए और घर दिलाने का वादा किया और चले गए। इस फुटपाथ से गुजरने वाले वाहनों को शायद अम्मा हमेशा निहारती हैं कि उनको घर दिलाने वाला शायद आ जाए, लेकिन सुबह से रात हो जाती है, शायद सड़क भी थककर अपना कोलाहल कम कर देती है और फिर से एक नई सुबह, लेकिन अभी तक बूढ़ी आंखें थकी नहीं। कुछ भी नहीं है साहब, हमारे पास पहचान पत्र नहीं, कोई पहचान है कोई पहचान नहीं? कोई पहचान भी नहीं, हमारे हम गरीब आदमी, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो आपने सरकार को कभी बताया कि हमारे पास कार्ड नहीं है? जब हमारी सरकार सुनती नहीं तो हमारी कार्ड क्या बनाएगी, राशन क्या बनाएगी? अच्छा, हम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें बहुत वादा किया होगा, हम तुम्हें घर दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, बस बातों की जिंदगी बीत गई। बस बस ऐसे ही हो रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं? क्या क्या कहा लोगों ने कुछ? हमारे से तो कहने की तो क्या बात है सर, कोई आता ही नहीं है इधर, हमारी कोई गौर ही नहीं करता। भाई तुम कैसे हो, कैसे नहीं, कैसे गरीब आदमी पढ़े हो, कैसे नहीं पढ़े हो, क्या हालात है आपके, क्या नहीं है, नहीं कोई आता ही नहीं है। हमारे पास सुनेगा कौन? हम किसको फलियाल करेंगे क्या, जो हमारी गरीबी देखो, ये हमारे बच्चे कैसे रोज रहे हैं, हम कैसे झुग्गिया में पड़े हुए हैं, हमें कोई जगह नहीं है, कोई 10-10 गज की भी जगह भी नहीं है। फुटपाथ पर घरों के नाम पर बांसों और पॉलीथिनों से बनी कच्ची झोपड़ियां, जिनमें ना जाने कितनी जिंदगियां कैद हैं और किस हाल में हैं, दिखाते हैं आपको। इन मैली कुचैली पन्नियों को देखकर शायद किसी को घिन आती हो, लेकिन यहाँ रहने वालों की सर छुपाने की छत है, जिनमें ठंड से बचाने की अपनों को कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ठंड भी इन पर रहम नहीं खाती और जो हर दिन कहर बनकर टूटती है। ये सर्द भरी रातें इनके लिए सालों के बराबर हैं, जिनको काटना मुश्किल हो जाता है। इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे रहते हैं? हम साहब सर्दी मरते हैं, ये देखो नंगे हमारे बच्चे खड़े आपके सामने, हम तो ऐसे ही दुखी पा रहे हैं सारी जिंदगी। जो ये हवा चलती है रात को तो कितना कष्ट बुरा हाल होता है, धूजते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें हमारी जान आपने दी है तो इस जान को सुखी करो। हम सुख चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना है वो अच्छा इंसान मिल जाए, हमारी उससे प्रार्थना। वक्त करवट लेता है और मौसम भी बदलते रहते हैं, लेकिन बरसात का मौसम इनके लिए किसी कहर से कम नहीं। शायद जिन्हें कहर का अंजाम पहले से पता होता है। बरसात की बूंदों से इनकी छत टपकने लगती है, यानी कि बरसात की बूंदें भी इन बदनसीबों पर रहम नहीं खाती और धीरे धीरे इनके पन्नी और लकड़ियों से बने मिट्टी के घरौंदों को भिगोने लगती हैं। वह रातें यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत भरी हो जाती हैं, जिनको भूखे पेट जागकर काटना पड़ता है। कभी कभी आपकी छुट्टियां जो है वो टपक जाती हैं, भाग नहीं जाती। पूरी रात काटना पड़ता है। 5वें साल में जब ओले पड़े थे ना, तो हमारी ये पन्नी भी नहीं रही थी। चौड़े मैदान में खूब ठंड मरे और किसी को नमूनिया हो गया, कोई बीमारी हो गया, बुढ़ा आदमी था वो तो मर ही गया। खुले में जो रोटी बना रही है, क्या क्या समस्या आती है बरसात के मौसम में? जिस प्रकार सुबह से बारिश हो रही है, ऐसी होती है कि क्या ना भूखे बैठ जावे, ऐसी होती है। कईयों का मानना है कि बरसात में सांप बहुत निकलते हैं, जिससे उनको हर वक्त अपनी मौत का डर सताता रहता है। फिर भी बेबसी को गले लगाकर जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर से वही धीरे धीरे जिंदगी का सफर कटने लगता है। सांप भी निकलते हैं, कोहरा भी निकलते हैं, बहुत दिक्कत है। पहचान के नाम पर कुछ लोगों के पास कागज के टुकड़े हैं जिस पर इनकी पहचान दर्ज है। जिस कागज के टुकड़े का समय समय पर राजनीतिक पार्टियां बाखूबी फायदा लेती रहती हैं। वैसे तो इस छोटे से कार्ड में इनका नाम, पता और पहचान दर्ज है
वह शायद इसलिए वक्त आने पर राजनीतिक पार्टियों को वोट के जरिए लाभ मिल सके और वह भी अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। यानी कि वह वोट करते हैं शायद इस उम्मीद से एक दिन उनके दिन बहोरेंगे और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन यह सपना बनकर रह गया। यानी कि इनके वोटों के सारे राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता भले ही हासिल कर ली हो और उनके दिन बहोर गए हों, लेकिन यहाँ का जनमानस आज भी उसी फुटपाथ पर अपने दिन बहोरने का इंतजार कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग ये बैठे हुए हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, किस तरीके से अपनी इनकी जीवन गाड़ी खिंच रही है और कैसे ये बेबसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी झुग्गियों को, कि किस तरीके से इनकी झुग्गियाँ बिल्कुल फटी पड़ी हैं, यहाँ चीथड़ों से बनी हुई हैं। भले ही आपको देखकर घिन लगता हो, लेकिन यहाँ के रहने वालों की यही हकीकत है। बहरहाल यहाँ पर सरकार का विकास का पहिया खूब दौड़ा हो और यहाँ पर खूब विकास हुआ हो, कहने वाले ने कहा हो कि यहाँ का लोगों का फ्यूचर ब्राइट, यहाँ का भविष्य उज्जवल हो रहा है, देश चमक रहा है, इंडिया शाइनिंग का नारा देती हो सरकार, कुछ भी कहती हो, लेकिन सरकार की पूरी हकीकत की कलई यहाँ पर यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ का रहता हुआ तबका पूरी हकीकत को खोल रहा है। आखिर सरकार की उम्मीद की किरण इन लोगों पर कब पड़ेगी, आखिर सरकार कब जागेगी, ऐसे कई सवाल हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिलो दिमाग में तैर रहे हैं, जिसका जवाब आज दिन तक सरकार नहीं दे सकी। कैमरा झांक कर देख ही लेता है कि सच्चाई क्या है। जब कैमरा 3x4 की खोली में झांका तो सारी हकीकत सामने आ गई कि यह तबका अपनी जीवन गाड़ी किस प्रकार खींच रहा है। साथ ही ना जाने कितनी जिंदगियां यहाँ के मैले कुचैले लिहाज में लिपटी हैं। गंदगी में रहना ही इनकी जिंदगी बन चुकी है, लेकिन बीमारियां भी इनकी सगी नहीं, जो इनको अपनी चपेट में ले लेती हैं। यह बीमार गरीबी की खातिर अपना इलाज नहीं करवा सका। शायद अब इसे भगवान पर ही भरोसा है, लेकिन वह भी इस पर रहम नहीं खाता। परेशानी मेरे दांतों में है। अच्छा, क्या डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर पे दिखाया था, गोली खाई थी, कुछ फायदा नहीं। अच्छा, आराम नहीं हुआ? अच्छा, पढ़ाओगे बच्चों को? बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको एक स्कूल बिल्कुल राशन भी बनवा दो। बिल्कुल कोशिश करेंगे। सर भी देखो बाबू जी, गरीब आदमी। दादा, क्या आपके पास वोट है? वोट डालते हैं आप? कितनी बार डाला है? अरे क्या पता, 1 साल डाल दी। कई साल डाल दिए? सरकार ने क्या दिया तुम्हें? सरकार ने तो अभी कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। वोट क्या सोच के डालते हो आप? वोट ही एक जो गांव में उठता है उसी की सोच के डाल देते। अच्छा, सोचते हो कि तुम्हारा विकास हो? यही चाहते हो तुम्हारा विकास हो? लेकिन विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी से तुमने कुछ कहा? वो उनकी मर्जी। यहाँ बाथरूम के नाम पर मैले कुचैले कपड़े लकड़ियों के सारे अटकाए गए हैं, जिनमें महिलाओं की इज्जत कैद रहती है। यूँ तो समस्याएं तो इतनी हैं जिनको बखान कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। यहाँ के रहने वाले हर बासिंदे की अपनी अलग ही कहानी है, जिसे कुछ इस प्रकार बयां किया गया। अरे उनके लिए दवाई चलाओ, है बच्चों के लिए स्कूल चलाओ, गरीब आदमियों का तरफ राशन चला दो। अभी आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता। हमारे को हो गए 15-20 साल हो गए इधर ही रहते। आपका कोई राशन कार्ड नहीं है? हमारा कोई नहीं है राशन कार्ड। आप वोट भी नहीं डालती? वोट भी नहीं डालती आप? नहीं, वोट नहीं घाला। कोई आए नहीं वोट जब तक घाले, जब आओ जब तक वोट घालना चाहिए। लगभग कितने लोगों की बस्ती है यहाँ पे? वोट घालने के लिए जब तक ये साल झुकी वाला घाले वोट, जब गरीबों के लिए कुछ करो जब तक आएगा। यहाँ रहने वाले लोग दाल रोटी खाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह महिला लकड़ियों के सारे किस प्रकार खाना पका रही है। वहीं बरसात के मौसम में इनको सूखा ईंधन नहीं मिल पाता, जिससे खाना बनाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लकड़ी काटता हुआ आदमी जो खाना बनाने के वास्ते लकड़ियों के टुकड़े किए जा रहा है, शायद इस उम्मीद से कि छोटे छोटे टुकड़े आग जलाने में उसके लिए मददगार साबित होंगे। ऐसा है साहब, इसको ठंड में नहीं बच्चे तापेंगे, ठंड नहीं लग जाएगी, आग नहीं तापेंगे। बिल्कुल। और आप खाना कैसे बनाते हो? खाना कैसे बनाते हैं साहब? ये लकड़ी नहीं होगी तो खाना कहाँ से बनाएंगे? ये बीन के लाते हैं साहब। गैस वगैरह का इंतजाम नहीं है आपका? नहीं है जी साहब। क्यों? गैस खरीद। गैस में साहब इतने पैसे कहाँ से आएंगे गैस के लिए साहब? गरीब आदमी साहब लकड़ी बीन के गुजारा करेंगे साहब। सरकार खाना पकाने के लिए भले ही सब्सिडी वाला सिलेंडर लोगों को मुहैया कराने की बात कह रही हो, लेकिन यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधा किस काम की? इनके पास कागज के इतने टुकड़े भी नहीं हैं जिससे वह सिलेंडर खरीद सकें। बहरहाल अब तो उनकी जिंदगी लकड़ी के टुकड़ों के सारे ही चलती है। देखिए सर, हम बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। बिल्कुल साहब, उधर हमारा राशन कार्ड भी, पहचान पत्र भी थे, 30-40 साल से रह रहे थे उधर।
अब हरियाणा में रह रहे थे, अब यहाँ पे हरियाणा से यहाँ पे बाज के आ गए, अब वहाँ पे झुग्गी उग्गी तोड़ के भगा दिया। अब राजस्थान में भी कोई सुनावटी नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे देखो, ये स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल भी नहीं है। अब स्कूल में जाते हैं तो इधर बोलते हैं कि तुम हमारी पहचान लेके आओ। अब साहब हम पहचान कहाँ से लेके आए? गरीब आदमी है, पैसे वाली हस्ती है नहीं। अब वो पैसे वाली दरखास्त मांगते हैं साहब। ये सरकार हमारे लिए कुछ करते रही नहीं, और खामा खा के लिए साहब झुग्गी झोंपड़ी डाल कैसे पड़े हुए हैं। अब हमारे गरीब आदमी कोई धक्का सुन सकते हो तो आप भी सुन सकते हो भाई बाप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल ऊपर तक पहुँचाऊंगा भाई। ये है ऊपर तक पहुँचा ही दीजिए सर, है नहीं? ये बच्चे छोटे छोटे, ये हमारे बच्चे हैं, देखो कितने मासूम बच्चे हैं। यहाँ के रहने वाले सरकार से दरकार लगा चुके हैं। एक आदमी का यह भी कहना है वह मदद की खातिर राजधानी के चक्कर लगा के आया, इस उम्मीद से शायद हुजूर उनकी दरकार सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और दरखास्त भी कही दी थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जाके भी दिया था चंडीगढ़। बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। आप चंडीगढ़ तक गए? और अच्छा, मतलब राजधानी तक दरकार लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इस बेचारे की बूढ़ी आंखें थक चुकी हैं, जिससे हार थक कर बैठ गया और फिर से उसकी जिंदगी का पहिया पुराने ढर्रे पर दौड़ गया। तो सुना आपने कि इन लोगों को कितनी परेशानियां हैं, यानी कि इनकी जिंदगी परेशानी की दहलीज पर रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बीमार हैं, लोग मौत की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर रहने को घर नहीं है, झुग्गियाँ भी टपक रही हैं, लेकिन ऐसे में इंसान क्या करे? आखिर इनके सामने एक सवाल है कि आखिर वो ऐसी समस्या में जाएं तो जाएं कहाँ? इनके सीने में इतना दर्द है कि ये बेचारे अपने ही कंधों पर अपना सर रखकर रो भी नहीं सकते, जिनके दर्द को किसी ने टटोलने की कोशिश नहीं की। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसे ना जाने कितनों के सीनों में दर्द भरी कहानियां दफन हैं। बहरहाल दिन निकलता है, शाम ढलती है, रात जवां होती है और फुटपाथ पर जिंदगी जारी रहती है। फिलहाल फुटपाथ की जिंदगी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।